हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स? हमने 12th क्लास में जो छूटा हुआ था टॉपिक, जो फर्स्ट टर्म में नहीं था तो अपलोड हमने नहीं किया था, तो अब मैं कर रहा हूँ। जो अपलोड फर्स्ट टर्म वाला जो चैप्टर फर्स्ट का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसको जो छूट गया था वो सारा हमने अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। लास्ट टाइम अपलोड कर लिया हमने। कौन सा टॉपिक किया था? तो हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्फेरिकल बॉडी चार्ज, स्फेयर के लिए, हॉलो के लिए, सॉलिड के लिए, और आपको उसमें किया था हमने कंडक्टिंग के लिए, नॉन कंडक्टिंग के लिए। ठीक है, न्यूमेरिकल भी कर लिया था उसका। ठीक, अपने को आज जो स्टडी करना बिहेवियर ऑफ मेटालिक कंडक्टर। ठीक है भाई, मतलब मेटालिक कंडक्टर कैसा बिहेव करता है ये। अच्छा, ये मेटालिक कंडक्टर मतलब अगर हमने कंडक्टर को देखा जाए, मेटल को देखा जाए तो दो टाइप से डिवाइड किया गया। ठीक है, एक कंडक्टर, इंसुलेटर, एक सेमी कंडक्टर भी है। अपने को यहाँ मेनली कंडक्टर के बारे में करना। ठीक है, वो भी कंडक्टर कौन सा? कंडक्टर तो ये भी होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी होता है, आयोनाइज गैस भी होता है। वो नहीं करना अपने को। ऐसा कंडक्टर करना है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स इजीली अवेलेबल हो, तो एक मेटल करना है, मेटालिक कंडक्टर। ठीक है, अच्छा देखते हैं मेटालिक कंडक्टर ही। तो अगर कोई भी कंडक्टर या मेटल्स बनता होगा तो भैया एटम से मिलकर बनता है, सबको पता है। ठीक है, अच्छा एटम में क्या होता है? तो एटम में कुछ नहीं होता है। इसके सेंटर में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रोटेट करता है, और यही तो हमें चाहिए। फ्री चार्ज है, फ्री चार्जेज, और यही अपने को चाहिए स्टडी करने के लिए, फ्री चार्जेज है ना। तो फ्री चार्जेज होता है इसमें। अच्छा, मान लीजिए कि आपके पास एक मेटल है, कंडक्टर है, और आपने किया क्या ना, इसको नेगेटिव चार्ज कर दिया, नेगेटिव चार्ज कर दिया इसको। ठीक है, इसका मतलब इसमें आपने -q चार्ज ऐड किया है। ठीक है, अगर आप ऐसा करेंगे ना तो इसका जो मास होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी तो मास होता है, अंदर आ गया। लेकिन अगर आपने गलती से ऐसी भूमिका बना रहा हूँ मैं, माहौल, अगर आपने इसको पॉजिटिव चार्ज कर दिया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, अगर आपने पॉजिटिव चार्ज किया ना, इसका मीनिंग है इससे आपने Q को, मतलब इलेक्ट्रॉन को, जो Q था, इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ। ठीक है, ये माइनस इलेक्ट्रॉन जो है बहुत सारे, इसको आपने रिमूव किया है, रिमूव्ड। ठीक है, या बोल सकते हैं एक्सट्रैक्ट। ठीक है, निकाला है। उस कंडीशन में ना इसका जो मास होता है वो घट जाता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो भी मेटल होगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, ये अपने को थोड़ा देखना है। पहले ये देख लेते हैं कि आपके पास कोई भी मेटालिक कंडक्टर है और आप ये चाहते हैं कि इसमें हम चार्ज भरें, तो आप इसमें ला रहे हैं और +q को भरे जा रहे हैं। तो ये जितने भी +q चार्ज होंगे, प्लस के, ये सारे सरफेस पर आएंगे, अंदर एक भी चार्ज नहीं रहेगा। ठीक है, तो ऑल चार्जेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस। ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कुछ भी हो। अगर आपने यहाँ नेगेटिव भर दिया तो ये सारे के सारे नेगेटिव यहाँ होंगे। तो सबसे पहली बात कि अंदर नहीं रहेंगे एक भी। ठीक है, ऐसा अंदर, अगर अंदर आपने ऐसे रखा तो ये पॉजिटिव 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 एक दूसरे को रिपेल कर करके सरफेस पर लेके आ जाते हैं। तो ये सारे के सारे सरफेस पर आ जाएंगे, एक भी अंदर चार्ज नहीं रहेगा। मतलब Q जो यहाँ पर होगा इनसाइड, वो 0 होगा। Q जो इनसाइड होगा 0 होगा। ये कॉन्सेप्ट अपने को माइंड में रखना है कि किसी भी मेटालिक कंडक्टर के इनसाइड चार्ज नहीं होता। ये सारे सॉलिड है। हॉलो होगा तो हम बात ही नहीं करेंगे इनसाइड की, इनसाइड रुकेगा कहाँ जब हॉलो है। तो सारे सॉलिड है, तो एक भी यहाँ पर इनसाइड चार्ज नहीं होगा। सारे चार्ज दौड़ दौड़ के सरफेस पर आ जाएंगे। ऑल चार्जेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस।
ठीक है, तो ये सारे के सारे सरफेस पर आ जाएंगे। एक मिनट, डिस्टर्ब, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, ये बिहेवियर कर रहा है, मतलब कैसा बिहेव करता है। कोई भी मेटेलिक कंडक्टर होगा तो उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, इसको याद कर लेंगे। प्लस प्लस चार्ज मान लीजिए, उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अब बोलेंगे भैया क्यों, तो भैया इसलिए कि जब आप ऐसा गॉसियन सरफेस बनाएंगे, ये गॉसियन सरफेस है, ये है गॉसियन सरफेस। जब आप गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो अंदर गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो 0 है, और जब चार्ज ही 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। चार्ज 0 क्यों है, क्योंकि अंदर में एक भी चार्ज नहीं रुकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब रही बात कि कंडक्टर के आउटसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता होगा ना, तो यस होता है, तो कंडक्टर के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड outside, the direction of electric field outside the conductor is normal to the सरफेस ऑफ द, कितनी बार द लगा दिया यार, हटा दूं क्या, कोई दिक्कत नहीं, नहीं ध्यान देंगे, ठीक है। द बहुत हो गया। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अब इसको समझते हैं। इन्होंने बोला कि जो डायरेक्शन आउट, अंदर में तो नहीं है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन है, ठीक है। तो फिर किधर है, किस डायरेक्शन में है, तो नॉर्मल होगा सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ऐसा क्यों, देख लेते हैं। तो ये मेटालिक कंडक्टर था, ठीक है। सपोज करिए कि ये प्लस प्लस चार्ज था, सपोज करिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो गया, हमने नहीं माना कि नॉर्मल नहीं है, ठीक है। तो फिर हमने यहाँ से एक ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स, ठीक है। हमने यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया और ये हो गया टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स, बात सेम है, ठीक है। ये तो अगर मान लीजिए एंगल थीटा बनाता है और ये हो गया आपका नॉर्मल टेंजेंशियल के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये जो टेंजेंशियल है, ये जो भी टेंजेंशियल लग रहा, इस पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी चार्ज होंगे उनको मोशन में ला देगा। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज सब होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव जब भी चार्ज आएंगे उनको मोशन में लाएगा। कौन लाएगा, ये टेंजेंशियल वाला, ऐसे 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 घुमाएगा। अरे भाई टेंजेंशियल ही तो घुमाता है किसी भी चीज़ को, ऐसे ऐसे गोल गोल, तो चार्ज को घुमाना स्टार्ट कर देगा। कितना होगा, टेंजेंशियल फोर्स कितना होगा, तो टेंजेंशियल फोर्स इज F cos थीटा एंड नॉर्मल फोर्स इज F sin थीटा, ठीक है। ये घुमाना स्टार्ट कर देगा और जैसे ही ये चार्ज जो है ना, चार्ज जैसे ही मोशन में आ जाएंगे, चार्ज जैसे ही मोशन में आएंगे तो फिर इसमें करंट फ्लो हो जाएगा। करंट मतलब एक मेटल है, चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज रुका हुआ, और उसके क्या अभी देखा हमने घूम रहा है, अभी हम बोलते चार्ज रेस्ट में, अभी घूम रहा है तो करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो गया। ऐसे कैसे हो जाएगा, तो ये नहीं होता है, तो ये वाला फोर्स नहीं होता है। क्लियर हो गया। तो फिर फोर्स होता कौन है, तो फोर्स नॉर्मल होता है। इसीलिए बोला जाता है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। यही रीजन है, ठीक है। तो ये हुई डायरेक्शन की बात। लेकिन अब अपने को इंटरेस्ट आ रहा है कि भाई हम निकाले कि आखिर मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द
इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ऑफ द मेटालिक कंडक्टर लिख देता हूं, कंडक्टर इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इतना होगा। और ये आप देखेंगे तो ये डबल है, किससे? प्लेन चार्ज जो सीट था उससे डबल है। प्लेन चार्ज सीट का यहाँ 2 आता है, चार्ज सीट जो था हमारा चार्ज सीट उससे ये डबल है, तो उस फॉर्मेट में भी इसको याद कर लेंगे। जरा इसको देखते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, जरा गौर करते हैं, इस पर विचार करके देखते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। ठीक है, तो एक पॉइंट तो आप इसमें याद कर लेंगे कि अंदर में चार्ज नहीं रहता है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, चार्ज नहीं होता है और नॉर्मल से निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सेकंड ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है और चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ओके, तो देखते हैं जरा ये कैसे होता होगा। मान लीजिए ये कंडक्टर है और आपको जस्ट आउटसाइड निकालना है, तो हमने एक गॉसियन सरफेस बना लिया, दिस इज द गॉसियन सरफेस। ठीक है, गॉसियन सरफेस में हमने नाम रख दिया 1 2 सरफेस और इधर भी हल्ला है सरफेस 3 सरफेस 4 सरफेस। ठीक है, ये नाम रख दिया। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जब इसमें आप चार्ज ऐसे ऐसे भर रहे हैं और सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, अंदर में तो चार्ज है ही नहीं, अंदर में नहीं है, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होता है, चार्ज ही नहीं है। तो जब आप गॉस थ्योरम से निकालेंगे क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज गॉस थ्योरम। अब आप जैसे ही निकालेंगे इसके लिए 1 सरफेस 2 सरफेस, तो आपको निकालेंगे, डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू सरफेस नंबर 1 ई डी एस कॉस थीटा 1 सरफेस नंबर 2 ई डी एस कॉस थीटा 2। हटा दो इसको, मजा लेते हैं इसके साथ। हा 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 हा, ये रही कहानी। ये कॉस थीटा 2 और सरफेस नंबर 3 क्लोज इंटीग्रल ई डी एस, ये क्लोज इंटीग्रल हटा भी सकते थे। ठीक है, ई डी एस कॉस थीटा 4 ऐसा आते गया। ठीक है ना। अब इसने इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो भैया अंदर वाला सरफेस 1, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, यहाँ भी नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड। 3 और 4 में है, 4 ये वाला सरफेस है, 3 ये वाला, 4 वाला ये सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऐसे ही तो जाएगा। थीटा क्या है? 90 डिग्री। तो ये जो 4 वाला है ना, यहाँ थीटा 90 डिग्री है, तो ये भी 0 हो गया। ठीक है, ये भी 0 है। तो बचा कौन सा? ये वाला। तो बचा ये वाला, क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या बचा आपका? एंगल कितना है भैया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका एरिया वेक्टर भी यही, तो एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो आ गया आपका E इंटू एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एस को मैं मान लेता हूँ DS, छोटा सा एरिया था, ठीक है, DS माना हुआ था, तो हमने DS कर लिया। Q हो गया आपका चार्ज डेंसिटी था, Q टोटल चार्ज इंटू DS या डेल्टा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको मार दिया, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग कर लेंगे याद कि कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये बिहेवियर है कंडक्टर का, और कुछ नहीं है, बिहेवियर। ठीक है, आगे देखते हैं जरा इसमें और इंटरेस्ट लेते हैं। इंटरेस्टेड है ये, लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या आने वाला देखते हैं। तो अब हमने ये पता लगा लिया, क्या क्या पता लगा लिया? नंबर 1 कि कोई भी कंडक्टर होगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 होगा और जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। नंबर 2, ठीक है, नंबर 2, आपके पास कोई भी सपोज कंडक्टर है, ध्यान से देखना,
और उसमें आपने ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई कर दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये जा रहा है, ठीक है। तो क्या ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकता है, ये बताना अपने को। तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन सकता है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा कि जैसे ही यहाँ से ऐसे, अभी हमने क्या बोला कि नॉर्मल जाएगा, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली एंटर करेगा, नॉर्मली बाहर निकलेगा। तो ये नॉर्मली एंटर कर रहा है, लेकिन बोलता हमारा रूल बोलता ये है कि जो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना नेट, वो जीरो होना चाहिए, क्योंकि अंदर में कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन ये तो क्रॉस कर रहा है, मतलब है तो नहीं है। कैसे नहीं है, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में गया, इस कंडक्टर में रीडिस्ट्रीब्यूशन होने लगेगा चार्ज का। तो इस कंडक्टर में चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होने लगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर, भाई पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा मतलब इधर पॉजिटिव है, पॉजिटिव को रिपेल करेगा, उस साइड में चला जाएगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, है ना। तो ये बन गया। अब ये जो है अपना, ये अब आएगा नॉर्मली, सारे के सारे नॉर्मल जाएंगे, इससे कंफ्यूज नहीं होंगे, हमने पढ़ लिया सारे के सारे नॉर्मल, सारे के सारे नॉर्मल, और अंदर नहीं जाएंगे, यही तो खासियत है नॉर्मल। तो अंदर अपने को नहीं बनाना, क्योंकि अंदर में फील्ड नहीं होता है, अंदर में फील्ड क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो फिर हुआ क्या होगा, तो हुआ ये होगा, सपोज करिए ये एक पॉइंट है, इसमें इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड ये था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल था, एक्सटर्नल। अब क्या किया, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट का हो गया, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ तो इसने भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इसने भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया रीडिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। तो फिर दोनों यहाँ दोनों बन गए। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट। इससे ये पता लगता है कि चार्ज उतना ही रीडिस्ट्रीब्यूट होगा जितना फील्ड है, उसको जीरो करना है बस, ज़्यादा रीडिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होगा तब जीरो नहीं होगा ना, उतना ही रीडिस्ट्रीब्यूट होगा जितना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो अगर आपसे डायरेक्ट ये बोल रहे कि मतलब ये एक कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ, ठीक है, तो बोलेगा कि रीडिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो उतना ही होगा जितना दिया हुआ है, क्योंकि कंडक्टर उतना ही करेगा, उससे ज़्यादा तो करेगा नहीं, है ना। दूसरा देखते हैं दूसरे तरीका से कि यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ था प्लस क्यू, ठीक है। ये चार्ज जो है अपना फील्ड बनाया, शानदार फील्ड बनाया, इधर बनाता है, इधर बनाता है, इधर बनाता है, इधर बनाता है, इधर भी बनाता है, ये फील्ड बनाना स्टार्ट किया, नॉर्मली जाते हैं सारे, ठीक है। अब ये फील्ड अंदर चले जाएंगे, लेकिन कंडक्टर बोलता ना भैया ना, हमें तो जीरो रखना है इनसाइड। तो अब क्या करेगा ना, ये पॉजिटिव है ना, इधर निगेटिव लेके आ जाएगा जितना फील्ड होगा, और इधर कर देगा पॉजिटिव जितने फील्ड आ रहे होंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव कर दिया, अब इसको अंदर नहीं जाने देंगे, यही टर्मिनेट कर देगा, यही ख़त्म कर देगा, टर्मिनेट, और ये जो फील्ड बनेगा ऐसे नॉर्मली बाहर निकलेगा। तो ये डायग्राम हो गए, नॉर्मल होंगे सारे, ये डायग्राम हो गया अगर बाहर में चार्ज है तो, ठीक है ना, सिंपल है। एक और देखते हैं, क्वेश्चन मान लेते हैं, क्वेश्चन ही मान लेते हैं कि एक हमारे पास कंडक्टर होता है, ठीक है, छोटा बनाते हैं थोड़ा। एक हमारे पास कंडक्टर होता है, ठीक है, उसका यहाँ पर एक चार्ज होता है प्लस क्यू, ठीक है। उसके बाद अपने को क्या करना है कि दो पॉइंट है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, ठीक है। ये जो सेंटर से ये जो चार्ज का डिस्टेंस है वो 2r है, और इसका रेडियस r है, तो ये आपका r/2 है, और ये वाला भी r/2 है, और इसका रेडियस r है, ठीक है। ये हो गया, अब सेंटर पे था। तो हमें निकालना था कि a और b पर नेट नंबर 1 में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट A एंड B, ठीक है, ये नंबर 1 में निकालना था। तो ये तो भैया जीरो होगा, ठीक है, ये जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। ये तो समझ में आ गया कि जीरो होगा, क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ठीक है। इंडिविजुअल होता है, नेट नहीं होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, ठीक है। सेकेंड देखते हैं,
सेकंड में ये निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्जेज RDC, ये निकालना था। ठीक है, अब क्या होगा कि चार्ज इसने रीडिस्ट्रीब्यूट किया होगा, इधर नेगेटिव 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 नेगेटिव, इधर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अब इसको अगर भूल जाए तो कितना नेगेटिव है कितना पॉजिटिव है ये बहुत डिफिकल्ट है बताना, है ही नहीं बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हमें पता ही नहीं है क्यों कितना है, उतना ही इसने इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, तो हमें इतना पता है कि ये जो पॉइंट है ना वो उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन के चलते आएगा जितना ये बनाएगा। ठीक है, तो अब जो था हमारा कि जैसे ये पॉइंट आता है, ये वाला पॉइंट था A और यहाँ चार्ज था Q, तो इसने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, तो इस साइड में इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया E ड्यू टू पॉजिटिव, तो अपोजिट साइड में इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन का बनाना E ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस, तो जीरो हो जाएगा, नेट क्या हो जाएगा जीरो। तो सिर्फ E ड्यू टू पॉजिटिव निकालना और क्या, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या आपका 2r, ये कितना है r/2, पाइथागोरस लगा लेंगे, √2r² प्लस r/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा 4r² प्लस r²/4, एलसीएम ले लेंगे 17r²/4, ये आ गया, बाहर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब हम निकालेंगे E एट A ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, तो इसके चलते निकाल लेंगे ना, उतना ही रीडिस्ट्रीब्यूट किया होगा, 4πε0 r² इज दिस 17r²/4 का होल स्क्वायर, ये बन गया। ठीक है, अब अपने को क्या करना है कि भैया सेकंड निकाल लेना है, सेकंड कितना होगा। ठीक है, सेकंड वाला कि E ड्यू टू E एट B, ठीक है, यहाँ पर अपने को निकालना है ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूटेड, ये तो आपका E ड्यू टू E एट A आ गया ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस। ठीक है, अब ये डिस्टेंस कितना है 2r प्लस यहाँ B पॉइंट था, यहाँ B पॉइंट, तो डिस्टेंस कितना था r/2, तो 2r प्लस r/2, तो ये आ गया 5r/2। सेम कहानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज उतना ही बना लेगा। ठीक है, तो इसने तो था अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनाया E ड्यू टू प्लस Q, तो एक रीडिस्ट्रीब्यूटेड जो चार्ज होंगे वो इधर बनाएंगे E ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूटेड, और दोनों इक्वल होना चाहिए तभी जीरो हो पाएगा। तो आ गया Q/4πε0 5r/2 का होल स्क्वायर, ये आ गया आंसर और ये आ गया आंसर। तो ये था कुछ पार्ट था जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बचा हुआ था। ठीक है, और भी कुछ पार्ट्स है जो मैं अपलोड कर रहा हूँ धीरे धीरे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।